जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का 7वां सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को सॉल्व करें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डॉक्टर विक्रम साराभाई को किए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा एंड तक ध्यानपूर्वक देखें। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और जो भी बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 563 ईसा पूर्व में। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? और दोस्तों, अगर आप लोगों ने बिहार सचिवालय सहायक 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। कितना इजी प्रश्न पूछा गया था, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, भारत का प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये पृथ्वी है। आकाश मिसाइल मार करती है। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, आकाश मिसाइल जो है ये मार करती है जमीन से हवा में। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है। चलिए आंसर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, दोनों को ध्यान रखें। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया, फटाफट से आंसर बताएंगे लाइव चैट में। और ध्यान दीजिए, प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 1764। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। यही सब प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये होती है 1906 में। स्थान पूछे तो बांग्लादेश के ढाका में। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जिसको इसरो कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है।
और आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने, आपका रिवीजन होता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन सा एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका सही जवाब है नाग। ए ऑप्शन सही आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो देखिए बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये कब से कब तक चला था? तो डेट है 1914 से 18 तक, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 48, दोनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो ध्यान दीजिए अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो जो भी बच्चे 1920 में दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 1920 में। एक पूछा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड, तो 1922 में हुआ था, ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट चैनल पर आए हैं आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। रात 8 बजे और रात 9 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है और 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। उसी के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस लेना पड़ता है। तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1922 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ध्यान दीजिए भारत का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है यूरी गागरिन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। शक संवत कब शुरू किया गया? और ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शक संवत कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखें महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है 78 ईस्वी। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाग को जाना जाता है। चीन की क्रांति कब हुई थी? ये भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो बात करें चीनी क्रांति, सही जवाब है 1911 में। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? और देखिए ये 1911 ही है जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा हुई थी। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में, घोषणा 1911 में, ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1988 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का स्टैटिक प्रश्न है, फटाफट से आंसर पर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वैलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था?
इस प्रश्न का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। और सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में दूसरा युद्ध होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह नाम क्या है? आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर जो भी बच्चे 1975 को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। चलिए आंसर करेंगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका सही आंसर है यूएसए है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न पूछा गया है हम बताते जाएंगे। चलिए आंसर बताएंगे। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रूस की क्रांति कब होती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अगर राज्य का नाम पूछे तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे जगह का नाम दिया गया है श्रीहरिकोटा, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? चलिए तो 27 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्रिस्टीना कोच है। ये सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला है। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? अभी हमने आपसे पूछा था कि रूस की क्रांति कब होती है। तो देख लीजिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1917 में रूस की क्रांति होती है। नेक्स्ट है अर्जुन क्या है? चलिए इसके ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन है देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 30 का आंसर है ऑप्शन डी, एक युद्धक टैंक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में होता है। ध्यान रखें। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम में आया था। चलिए आंसर बताएंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ध्यान रखना है। पूना समझौता कब हुआ था पूछा जाता है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। ध्यान रखें। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिए हिजरी संवत का प्रारंभ कब होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 662। आगे देखिए तेजस क्या है? ध्यान रखना हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। आपको बताना है तेजस क्या है। तो तेजस जो है ये एक लड़ाकू विमान का नाम है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो बात करें प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक तो ये कौन है? डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। और दूसरा युद्ध 1192 में होता है। इसमें उल्टा होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो आंसर है 1192। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो पहला हुआ था 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 45। तो सही आंसर है
ए ऑप्शन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अब यहाँ पे भारतीय पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर तो सभी को आता है। इसका सही जवाब है राकेश शर्मा। ध्यान रखें, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसका भी आंसर सही है, बहुत इजी है, अपोलो 11 है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में, ध्यान रखना है। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बात करें क्रिप्स मिशन, ये भारत आया था 1942 में। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।